हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर क्लासेस लाइव। आज की वीडियो लेक्चर सीरीज में हम इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हम यहाँ पे फुली डिस्क्रिप्शन हम माउस के बारे में देखेंगे, जो कि मैकेनिकल तथा जो भी ऑप्टिकल फंक्शनिंग है उसको समझेंगे। तो इसके पहले जो भी हमारे आईपीएस कॉलेज के स्टूडेंट है बीसीए को लेके बी बीकॉम बीएससी जिनमें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स है, वो भी अपने कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम फुली फंक्शनिंग देखेंगे माउस के बारे में। इसके अलावा यदि आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में टोटली समझाइए, तो आपको यहाँ पे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ट्रैक बॉल, एमआईसीआर, टच पैड, टच पैनल, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, ओसीआर, इनके बारे में आपको टोटली डिस्क्राइब या लिख के देना है। सबसे पहले पॉइंट इन्हीं के लिखना है आपको एक पेज में। उसके बाद इन्हें धीरे धीरे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम ये वीडियो नंबर 1 है, जिसमें हम माउस के बारे में टोटली डिस्क्राइब करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है यहाँ पर, जैसे कीबोर्ड है, स्कैनर है, और यहाँ पे है ट्रैक बॉल, कीबोर्ड, स्कैनर, ट्रैक बॉल, एमआईसीआर, जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन बोलते हैं। टच पैड होता है जो लैपटॉप में लगा होता है। टच पैनल, जिसमें आजकल देखा होगा आपने कि ऑनलाइन जो भी यूट्यूबर होता है वो टच पैनल का यूज करता है। जॉयस्टिक, ये गेमिंग के लिए यूज होता है। बारकोड रीडर, आपने शॉपिंग मॉल या शॉपिंग जॉन में देखा होगा कि जब कस्टमर लाइन में लगे रहते हैं तो एक के बाद एक जो प्रोडक्ट की डिटेल होती है उसे स्कैन करके सिस्टम में उसका इनपुट लिया जाता है तथा उसकी कॉस्ट कंसीडर की जाती है बारकोड रीडर से, है ना। इसके बाद हमारे पास माउस है ना। उसके बाद ओसीआर है। ओसीआर का यूज जब हम ऑनलाइन एग्जाम देते हैं या फिर हमारी आंसर सीट जो गोले के रूप में हम भरते हैं या ऑप्शंस के रूप में देते हैं, तो वो ओसीआर के रूप में हमारी जो आंसर सीट होती है वो ओसीआर डिवाइस उसको 4 ऑब्जेक्टिव में से 1 ऑब्जेक्टिव कौन सा सही है ये दिखाता है ना। ठीक है, तो ओसीआर ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि माउस के बारे में। इस टाइप से आपका माउस होता है, जिसमें आप याद रखिएगा एग्जाम में भी एक स्क्रॉल भी होती है बीच में। उसके बाद लेफ्ट और राइट बटन होती है। तो लेफ्ट जब क्लिक करते हैं तो हम कुछ एक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। राइट जब क्लिक करना होता है हमें, तो हम हमारे डिवाइस को रिफ्रेश या फिर कोई फंक्शनिंग या रिजोल्यूशन हमें कंसीडर करना होता है इस प्रकार से। देखिए, जैसे मैं राइट क्लिक करूं तो यहाँ पे हमें फंक्शनिंग दिख रही है, तो हम यहाँ ऑटो अरेंज कर सकते हैं। डेस्कटॉप आइकन को हम रिमूव कर सकते हैं, डिसेपरेट कर सकते हैं, या फिर इसे शो कर सकते हैं। तो ये राइट क्लिक की फंक्शनिंग है। ओके, फिर हम आते हैं हमारे लेफ्ट पे। तो आपको याद रखना है कि एक स्क्रॉल बार होता है। स्क्रॉल बार हम किसी भी कंट्रोल बटन के साथ शिफ्ट या कंट्रोल के साथ बटन का यूज करके हम उसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है माउस में राइट बटन होता है, लेफ्ट बटन होता है, साइड बटन होता है, और यहाँ स्क्रॉलिंग पॉइंटर होता है जो कि कीबोर्ड की कंट्रोल की के साथ चलता है। इसके बाद हम कुछ माउस के टाइप्स है जो कि माउस के टाइप्स में हम पढ़ेंगे, जैसे वायर्ड माउस हो गया, ब्लूटूथ माउस हो गया, ट्रैक बॉल माउस हो गया, ऑप्टिकल माउस जो नीचे की और एक ऑप्टिकल लाइट लगी होती है, लेजर माउस, गेमिंग माउस, यूएसबी माउस, अप टू मैकेनिकल माउस, और मैकेनिकल माउस है ना, जो कि बॉल वगैरह लगा होता है इस प्रकार के माउस में, तो उसे मैकेनिकल डिवाइस या मैकेनिकल बॉल को स्क्रॉल करके उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के माउस है, ये भी देख लेते हैं। वायरलेस माउस, जिसमें इस टाइप का एक ब्लूटूथ डिवाइस होता है, जिसे हम लैपटॉप में पोर्ट पे लगाते हैं, और सेंडर तथा रिसीवर वायरलेस माउस में हम यूज करते हैं। तो एक जगह से सिग्नल मिलते ही एक दूसरी इस जो भी डिवाइस यूएसबी पोर्ट है उसमें सिग्नल को रिसीव किया जाता है। ऑप्टिकल माउस में यहाँ पे पीछे साइड में आपका, नीचे साइड में आपका एक ऑप्टिकल लाइट लगी होती है ना। तो जैसे जैसे लाइट वो पॉइंटर डिवाइस पे पड़ता है वैसे वैसे वो
वर्किंग करता है। ट्रैक बॉल का यूज गेमिंग वगैरह के लिए होता है अलग से। मैकेनिकल माउस में यहाँ पे ये नीचे साइड में एक बॉल या ऐसी डिवाइस लगी होती है, जैसे जैसे ये डिवाइस रोटेट होगी वैसे वैसे ये माउस का कर्सर भी रोटेट होगा। तो यहाँ पर हमने देखा वायरलेस माउस, ऑप्टिकल माउस, ट्रैक बॉल माउस और मैकेनिकल माउस। ठीक है, तो यदि आप वायर्ड माउस यूज करते हैं तो यहाँ पे यूएसबी केबल आपके सीपीयू या पोर्ट में, है ना, सीपीयू के पोर्ट में या लैपटॉप के पोर्ट में अटैच की जाती है ना, वायर्ड माउस। इसके प्रकार, हाँ, इसी प्रकार मैकेनिकल माउस में आपका यहाँ पे एक बॉल लगी होती है, जो जैसे जैसे ये बॉल रोटेट होगी वैसे वैसे ये आपका माउस कर्सर भी रोटेट होगा। यूएसबी माउस में आपका एक केबल लगा होता है जो कि आपका सीपीयू तथा लैपटॉप में लगा होता है, पोर्ट केबल बोलते हैं, उसी से वर्किंग होगी, केबल लगा रहता है। ठीक है, इसमें भी केबल लगा रहता है। तो ये आपका यूएसबी माउस या फिर मैकेनिकल माउस भी बोल सकते हैं यदि यहाँ पे बॉल लगा है तो। वायरलेस माउस अभी बताया मैं, सेंडर और रिसीवर के बीच में है ना, ये सिग्नल को यहाँ से देगा और ये जो है यूएसबी डिवाइस उस सिग्नल को रिसीव करेगा, लॉगिटेक वायरलेस माउस। इसके बाद ब्लूटूथ माउस भी सेंडिंग एंड रिसीविंग की तरह वर्क करता है, जिसमें कि रेडियो वेव या फिर इंफ्रारेड इन पे वर्क करता है ये ऑप्टिकल माउस। उसके बाद गेमिंग माउस जो गेम के लिए यूज होता है, और प्रोग्रामेबल माउस जो भी गेमिंग वगैरह के लिए यूज होता है। ठीक है, हाँ, हम माउस को एक पॉइंटिंग डिवाइस भी बोल सकते हैं, जो कि हमारे पूरे जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है उस पे वर्क करता है या लैपटॉप स्क्रीन पे वर्क करता है, जो कि हम ये जो है ये प्राइमरी फंक्शन कहलाता है ये माउस का। कर्सर पॉइंटर को हम पूरी स्क्रीन के दौरान स्क्रॉल करते हैं। उसके बाद लेफ्ट क्लिक पर ओपन या रन, ड्रैग एंड ड्रॉप विंडोज ऑब्जेक्ट को करने के लिए यूज होता है ना। ठीक है, राइट क्लिक में यदि आप किसी ऑब्जेक्ट या हमारे पीसी को रिफ्रेश करना है तो राइट क्लिक करके हम यहाँ पे हमारे पीसी को रिफ्रेश या जो भी राइट क्लिक करके फंक्शनिंग है वो यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। स्क्रॉलिंग किसी भी कंट्रोल की के साथ कॉम्बिनेशन बना के हम स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। स्क्रॉलिंग अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ माउस। देयर इज ए लिटिल व्हील, ये व्हील की टाइप्स होता है ऊपर साइड में, स्क्रॉल विच इज वेरी यूजफुल व्हाइल वर्किंग एज द डॉक्यूमेंट्स एंड ब्राउजिंग वेब पेज। जब हम इसका यूज स्क्रॉलिंग में जब हम गूगल क्रोम या अन्य ब्राउजर यूज करते हैं, मोजिला वगैरह, तो उसमें हम स्क्रॉलिंग के लिए वेब पेज में इसका यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम यदि ऑप्टिकल माउस देखें तो यहाँ पे भी राइट बटन होती है, एक स्क्रॉल व्हील होता है, ये है स्क्रॉल व्हील। उसके बाद बैकवर्ड बटन होता है ये पीछे साइड में, और फॉरवर्ड बटन होता है आगे साइड में, है ना। लेफ्ट बटन इधर साइड में होता है। प्रोग्रामेबल डीपीआई एडजस्टमेंट होता है यहाँ पे, और यहाँ पे लाइटिंग स्विच बटन होता है यहाँ पे। तो ये आप एग्जाम में बना के आ सकते हैं, इस प्रकार से आप डिस्क्राइब करेंगे तो बहुत अच्छे आप नंबर पा सकते हैं। मैकेनिकल माउस इस टाइप से हम और देख लेते हैं कि किस प्रकार से टाइप ऑफ माउस को समझ सकते हैं। यहाँ पे ऑप्टिकल माउस है ना, वायरलेस माउस है, ट्रैक बॉल माउस है, स्टाइलस माउस है, बायोमेट्रिक माउस है, गेमिंग माउस है, लेजर माउस है और मैकेनिकल माउस है। तो मैकेनिकल माउस आप जहाँ पे ये बॉल लगी रहती है उसको मैकेनिकल माउस कहते हैं, और ये मैकेनिकल डिवाइस की तरह वर्क करता है। 1963 की बात करें तो एंजल बर्ट एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने माउस को इन्वेंट किया। ओके, एंजल बर्ट 1963 में, है ना, किसमें, जेरॉक्स कॉर्पोरेशन के दौरान वर्किंग। इसके बाद हम यूजेस देख लेते हैं माउस की, कि माउस क्या क्या यूज, माउस को किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं या उसकी फंक्शनिंग। मूव द माउस पॉइंटर, द मेन फंक्शन ऑफ ए माउस टू मूव द कर्सर स्क्रीन, है ना। जिस प्रकार से हम माउस को यूज करते हैं तो हमारे पूरी स्क्रीन पे वो हम कर्सर को मूव कर सकते हैं, जिस प्रकार से अभी हम पढ़ रहे हैं। सेलेक्ट, बिना सेलेक्ट के किसी चीज को आप यूज नहीं कर सकते, चाहे वो टेक्स्ट हो या फिर वो फाइल हो या फोल्डर हो। इस सभी चीजों को आप सेलेक्ट करने के बाद ही आप एग्जीक्यूट प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जीक्यूट प्रोग्राम किस पे फॉलो होता है, वो आइकन पे हो सकता है, फोल्डर पे हो सकता है ना। ठीक है, उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप, एक जगह से दूसरी जगह पर हम
उठा के पटकना है ना, मतलब एक जगह से हम किसी चीज को उठाते हैं तो दूसरी जगह पर रख देते हैं, है ना, उसे ड्रैग एंड ड्रॉप की फैसिलिटी बोलते हैं, है ना। ये डॉट नेट में होता है, जैसे कंट्रोल को हम एक जगह से दूसरी जगह से कंट्रोल टूल बॉक्स से जब हम कंट्रोल को फॉर्म पर ऐड करते हैं तो उसे ड्रैग एंड ड्रॉप की फैसिलिटी बोलते हैं, है ना। तो एक जगह से दूसरी जगह पर किसी चीज को लाना ड्रैग एंड ड्रॉप की फैसिलिटी बोलते हैं। होवरिंग, जब माउस पॉइंटर किसी बटन पे आता है तो बटन का क्या होता है, कलर चेंज होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, होवरिंग बोलते हैं। माउस ऐसे गया फिर आया इधर, ऐसे गया फिर आया इधर। यूजेस, है ना, हाँ, उसके बाद स्क्रॉल अप तथा स्क्रॉल डाउन। तो माउस का यूज हम स्क्रॉल अप तथा स्क्रॉल डाउन की तरह पेज को हम कर सकते हैं, पेज पे ये परफॉर्म कर सकते हैं कि हमें पेज किस स्क्रॉल अप करना है या स्क्रॉल डाउन करना है। कॉम्बिनेशन दे सकते हैं किसी भी एक्टिविटी का, कि हमें माउस के साथ कंट्रोल यदि यूज करना है ना, जूम करना है या जूम आउट करना है आउट करना है तो हम माउस के साथ कंट्रोल की का प्रेस करके हम यूज कर सकते हैं। या हाइपरलिंक में यदि हाइपरलिंक वहाँ है वेबसाइट की या यूआरएल है तो वहाँ पे हाईलाइटेड हो जाएगा। किसके साथ कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस माउस, कंट्रोल प्लस स्क्रॉल, है ना, स्क्रॉल की का। ठीक है, उसके बाद बेल या फिर लेजर लाइट या एलईडी, है ना, लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं उसे, इनका भी यूज कर सकते हैं हम। एक मैकेनिकल माउस की तरह बॉल रोलर या ऑप्टिकल माउस भी हमारे पास होते हैं, या फिर लेजर लगा होता है या एलईडी लगी होती है उसमें। ठीक है, एक माउस में ये बोला गया है ना। एक तो मैकेनिकल तब वर्क करेगा मैकेनिकल तरीके जब इसमें बॉल लगा रहेगा, है ना, ठीक है। उसके बाद या फिर उसमें रोलर लगा रहेगा या फिर ऑप्टिकल लाइट लगी रहेगी, है ना, या फिर एलईडी लगी रहेगी ना, लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं उसको। हाँ, ये कहाँ पे वर्क करेगा, एक्स और वाई में। ये एक्स एक्सास हो गया और वाई ना, हमारी जो मॉनिटर की स्क्रीन होती है उसे कंसीडर किया जाता है एक्स और वाई एक्सास में, है ना, ठीक, डायरेक्शन में। सर्किट बोर्ड लगा होता है इसमें माउस में। सर्किट बोर्ड एक अच्छा फंक्शनिंग है, वहाँ पे हार्डवेयर डिवाइस है जो माउस में लगा होता है। सर्किट बोर्ड इज लोकेटेड इनसाइड द माउस, है ना, ट्रांसलेटेड टू ऑल सिग्नल इंफॉर्मेशन, है ना, ठीक है। क्या क्या होता है इसमें, डायोड होता है सर्किट बोर्ड में, रजिस्टर्स होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं ना, ठीक है। सबसे छोटी यूनिट हमारी फ्लिप फ्लॉप होती है। फ्लिप फ्लॉप से बड़ी यूनिट रजिस्टर होंगे, ठीक है। रजिस्टर के बाद हमारी जो भी बड़ी यूनिट होती है वो कैपेसिटर होती है, ठीक है। एक्सेप्ट इनपुट द फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, और ये जो होते हैं वो सर्किट बोर्ड में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को पास किए जाते हैं तभी हमें ये फंक्शनिंग मिलती है ना, ठीक है। तो यहाँ बटन स्क्रॉलिंग, ठीक। माउस व्हील अभी देखा, जो 20 वाला कर्सर होता है स्क्रॉलिंग का उसको माउस व्हील बोलते हैं। केबल तथा वायरलेस रिसीवर, ठीक है। तो आपका जो भी इस टाइप का जो डिवाइसेस होता है वो लैपटॉप या डेस्कटॉप में लगा होता है यूएसबी में, तो एक तरफ होता है सेंडर, दूसरा होता है रिसीवर, है ना। तो इस प्रकार से ये ब्लूटूथ हो सकता है या इंफ्रारेड या रेडियो सिग्नल का ये यूज कर सकते हैं। सेंडर सेंड करेगा, रिसीवर उसे रिसीव करेगा सिग्नल को, उसके बाद आपको आउटपुट मिलेगा। इसके बाद सभी फंक्शनिंग को प्रोसेसर के थ्रू प्रोसेस की जाती है। जैसे हमारे मदरबोर्ड में प्रोसेसर लगा होता है, इट इज ए प्रोसेसर दैट इज इन embedded circuit board through to mouse components of the mouse are not able to work without a microprocessor as the brain of the mouse, है ना। तो जो भी माइक्रो प्रोसेसर होता है वो जो भी माउस का ब्रेन होता है, यहाँ पे ब्रेन लिखा है, ठीक है, ठीक है, ब्रेन होता है जो कि सभी एक्टिविटी को प्रोसेस करेगा जो मदरबोर्ड में लगा होता है। तो इस प्रकार से माउस की फंक्शनिंग होती है और आप इसे समझा के एग्जाम में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।